पिता ने बेटे के कपड़े उतार दिए, उसे बिस्तर पर धक्का दे दिया, फिर अपने जूते उतारकर अपने पैरों को दिखाया, हवा में अपना हाथ हिलाया और एक काली पंख निकाल ली। बेटे की सहनशीलता बढ़ाने के लिए पिता ने एक कठोर प्रशिक्षण शुरू किया। पहले पंख से पैरों को गुदगुदाया, फिर बगलों को। बेटा हंसने से खुद को रोकता रहा और पिता उसकी इस कोशिश से संतुष्ट थे। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। थप्पड़ का जोर धीरे धीरे बड़ा सा था। जब तक बेटा मना न करे, पिता प्रशिक्षण देते रहे। बेटे ने पिता के स्वभाव को जाना और लाल गालों को सहन किया, लेकिन पिता का चांटा इतना तीव्र था कि बेटे का दांत निकल गया। प्रशिक्षण रुक गया और वे पहले उसके दांत का इलाज कराने क्लिनिक गए। वहाँ भी पिता उसे यह बता रहे थे कि सच्चे पुरुष किसी दर्द को नहीं मानते। पिता ने अपनी हथेली पर सिगरेट बुझाई और दर्द को नहीं दिखाया। बस बेटे को बिना एनेस्थीसिया के मनाना था और भोला बेटा पिता की बात पर यकीन कर बैठा। डॉक्टर को यह अजीब लगा, लेकिन उसने पिता की बात मान ली। कहना पड़ेगा, इस बच्चे की सहनशक्ति ने उसे बेहद कठिन बना दिया है। दर्द के बावजूद उसने एक आंसू भी नहीं बहाया। उसके पिता ने उसे एक आइसक्रीम का इनाम दिया और बच्चे ने मिठास से थप्पड़ का दर्द भूल गया। वो अपने पिता की इतनी इज्जत और विश्वास करता है क्योंकि उसके पिता एक गर्वित फायर फाइटर हैं। आज उसके पिता ने उसे एक उपहार दिया, छोटी फायर फाइटर की पोशाक के साथ एक जोड़ी लाल जूते। लड़का खुश होकर उन जूतों को पहनकर अपने दोस्तों को दिखाने गया, पर उसका दोस्त एक मोची था जो कभी भी ऐसे जूते नहीं पहन सकता था और सीधा जलन के आंसू बहा बैठा। अच्छे दिल वाला लड़का तुरंत अपने जूते उतारकर उसे पहनने के लिए दे देता है, लेकिन दोस्त जूते पहनते ही दौड़ जाता है। अपना औजार का डिब्बा वहीं भूल जाता है। लड़का औजार का डिब्बा लेकर नंगे पांव घर लौटता है और उसके पिता उसे आदेश देते हैं कि वह जूते वापस लाए। लड़का सड़क किनारे बैठकर अपने दोस्त का इंतजार करता रहा जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया। अंत में दोस्त वहीं लौटता है, पर अब उसकी सिर्फ लाश वापस आती है। लड़का अपने नए जूतों को दिखाने के लिए अपने दोस्त के पास गया। गरीबी से जूझता दोस्त सीधे जलन के आंसू बहा बैठता है। यह देखकर लड़का उसे जूते उधार दे देता है। दोस्त खुशी खुशी उन्हें पहनकर दूर भाग जाता है, लेकिन लड़का बेंच पर बैठकर उसका इंतजार करता रहता है। अंधेरा होने पर अंततः इंतजार खत्म हुआ, लेकिन जो आया वो दोस्त की लाश थी। असल में फिसलन के कारण उसका दोस्त दुर्घटनावश समुद्र में गिरकर डूब गया। लड़का अपराध बोध से भरा हुआ शोक सभा में गया, लेकिन अन्य मित्रों ने उसे बहिष्कृत कर दिया और उस पर दोस्त की मौत का आरोप लगाया। यह सुनकर वो लड़का बहुत ही निराश हो गया और आत्महत्या करने के कगार पर था। इसी बीच अचानक तेज सायरन की आवाज गूंजी। पता चला कि झुग्गी बस्ती में आग लग गई थी। पिता तुरंत मौके पर दौड़े और लड़के ने भी कपड़े बदलकर पिता के साथ आग बुझाने जाने का फैसला किया। पिता उसकी इस बहादुरी की सराहना कर रहे थे, लेकिन आग की जगह पर पहुंचकर एक सीटी निकालकर बोलते हैं कि झुग्गी बस्ती के लोग चोर हैं, अगर वे चोरी करने आए तो धक्का देना। फिर पिता ने राहत की सांस लेते हुए आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन अगली ही पल बेटे ने सीटी बजा दी। लोग सच में चोरी करने आ गए। पिता ने वापस आकर उन लोगों को भगाया और फिर आग भी सफलतापूर्वक बुझा दी। फिर सबको एहसास हुआ कि एक आदमी गायब है और पता चला कि एक दमकल कर्मी जलकर कंकाल बन चुका था। लड़का इतना डर गया कि उसने मुंह फेर लिया, लेकिन पिता ने जोर देकर उसका चेहरा उस तरफ मोड़ दिया, पर वह तो महज 10 साल से कम उम्र का बच्चा था। इस घटना ने उसके मन पर गहरा असर छोड़ा। शहीद की अंतिम यात्रा के दौरान लड़के को ऐसा एहसास होता रहा कि कोई राक्षस उसे घेर रहा है। जमीन पर गिरते हुए पिता ने बेटे को उठाया। उन्हें डर था कि सहकर्मी उनके बेटे के कायरता का मजाक उड़ाएंगे, इसलिए उन्होंने बेटे की मौजूदगी में उसकी आग बुझाने की तकिया जला दी। महामारी के फैलने से अनजान प्लेगग्रस्त शरणार्थियों का समूह शहर के किनारे जमा हो गया था। उन्होंने पानी और भोजन मांगा, लेकिन क्रूरता से दमन किया गया। पिता बहादुरी दिखाने गधे पर पानी ले गए, जिसे भूखे शरणार्थियों ने फाड़ खाया। प्लेग से संक्रमित पिता के चेहरे पर फोड़े उभर आए। घर पहुंचकर वे जमीन पर गिर पड़े। पत्नी ने उनकी देखभाल की और फोड़े जादुई रूप से गायब हो गए। उनकी बहादुरी की सराहना हुई। वे निश्चित हो गए और अन्यायी राष्ट्रपति की हत्या का निश्चय किया। राजधानी जाने वाले जहाज पर चढ़े, परंतु राष्ट्रपति तक पहुंचना सरल नहीं था। उन्होंने रॉयल स्टेबल्स में काम किया। चंचल जंगली घोड़ा आज्ञाकारी था। आदमी ने शीघ्र ही उससे अच्छे संबंध स्थापित किए। जब राष्ट्रपति घुड़सवारी करने आए, उन्होंने आदमी के घुड़पालन कौशल की बहुत सराहना की। अचानक उसी रात एमा बीमार पड़ गई। राष्ट्रपति को खबर मिलते ही वह तत्काल आए और मर चुकी एमा को अपनी गोद में लेकर बेहद दुखी थे। इस मौके का फायदा उठाकर आदमी ने छिपी हुई बंदूक निकाली। मौका सामने था, पर उसकी हाथ अचानक निर्जीव होकर अकड़ गए और वह ट्रिगर नहीं दबा सका। राष्ट्रपति ने देखा और सोचा कि वह बहुत संवेदनशील है। उन्होंने बंदूक छीनकर खुद एमा को विदा कर दिया। यह अच्छी तरह से सोचा गया हत्या का प्रयास एक मजाक बन गया। निराशा में डूबा पुरुष अस्तबल से बहिर्गमन किया। उसका परिवार उसे समुद्र तट पर स्मरण करता रहता, किंतु कुछ ही महीनों में वह बेघर हो गया। उसके हाथ लचीले नहीं रहे और वह अपने प्रदेश के लोगों से मिलने में असमर्थ था। वह भीख मांगने लगा। एक करुणामयी बढ़ई ने उसे शरण दी, उसे कुर्सियां निर्मित की कला सिखाई और उसकी भलाई के लिए अपनी संचयी रकम प्रदान की। परिवार ने हमेशा उसकी चिंता की। पुरुष ने घर वापसी की और स्वदेश लौट आया, लेकिन पंगु हाथों ने उसे निराशा में डाले रखा। पत्नी ने जाना कि उसकी अपंगता मात्र मनोवैज्ञानिक है, इसलिए उसने उसे एक बंदूक सौंपी। ज्यों-ज्यों वह अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ेगा, उसके हाथ भी सुधरते जाएंगे। बंदूक चलाने पर उसकी मानसिक बाधाएं और जिद के साथ उड़ गईं। उसके हाथ वास्तव में ठीक हो गए और वे सभी नवीन जीवन की शुरुआत के लिए इस शहर को छोड़ने का निर्णय लिया।